ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 20 से 26 दिसंबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। हर बार कुछ 2-4-10 लोगों का ये उस पर देखता हूँ कमेंट आ जाता है कि आपसे परामर्श कैसे लें। हर बार बताता हूँ कि astrotips.in वेबसाइट, आप इसका कारण यही है कि आप स्किप करते हैं। आपकी तुला राशि होगी तो आप पहले तुला पे ही चले जाएंगे, शुरू में आप सुनते ही नहीं, तो इस कारण आपको दिक्कत आती है। astrotips.in मेरी वेबसाइट है, उसके माध्यम से जा करके आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब एक दो इन्फॉर्मेशन और किसी को बधाई भी देनी है। ऑटिज़म पे मैंने हफ्ते 10 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि क्या कारण होता है। ऑटिज़म भी बहुत तरह का होता है, तो मैं मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूँ कि उसके हर विषय पर जाऊँ। हम लोगों के लिए कहीं न कहीं वो बुद्धि, आत्मबल, विचार व्यक्त करना, इन सब चीज़ों से संबंधित समस्या है। कहीं न कहीं जो है वो मन मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्या है। तो खैर वो उस पर मैंने वीडियो दिया था। तो लुई बेनिस करके फिल्म डायरेक्टर हैं, युवा हैं बिल्कुल, और इन्होंने उस पर अपने वीडियो का लिंक उस समय डाला था कि मैंने एक प्रयास किया है इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का। शॉर्ट फिल्म थी, तो चूँकि विषय से संबंधित थी तो मैंने भी उसे देखा। भाषा मुझे समझ में नहीं आई कि वो जर्मन है या फ्रेंच है, लेकिन उन्होंने जो उसमें जो सबटाइटल्स में जो उसमें उन्होंने दिए हैं उसको पढ़ते हुए उस फिल्म को मैंने देखा। छोटी फिल्म है, मेरे ख्याल से 20-1 मिनट के आसपास की फिल्म है वो। और उसका डिस्क्रिप्शन में भी उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि इमोशनल मूवी है, कि कैसे जो है अपने आप को, जो लोग इससे पीड़ित हैं वो कैसे अपने जीवन को जीते हैं, किस प्रकार से उनका इंटरेक्शन होता है लोगों के। तो इसके ऊपर उन्होंने ये प्रयास किया है। मैं ढेर सारी आपको बधाई दूंगा, सफल आप हों आप। और फिर मैंने इनके चैनल को देखा, अभी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ तो नहीं है, लेकिन जो विषय ये टच कर रहे हैं वो इमोशनल हैं, वो लोगों की समस्याओं से, रूटीन से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप लोग भी पसंद करना चाहते हैं तो मैं लिंक इस वीडियो पर दे रहा हूं अपने साप्ताहिक राशिफल पे पिन करके। आप उस लिंक पर जा करके उस वीडियो को देख भी सकते हैं, उन्हें आप सराह भी कर सकते हैं और उनको शुभकामना भी दे सकते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसे विषय को छुएं, उसको व्यक्त करें आप चीज़ों को, कि कैसे जो है लोग डे टू डे रूटीन में समस्याओं को देखते हैं और झेलते हैं। दूसरी सूचना दे दूं अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को। मौखिक रूप से और भावनात्मक रूप से तो आप लोगों को शुभकामना देता ही हूँ, लेकिन 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2 दिन जो है वो चलेंगी। 2 दिन निर्धारित किया जा रहा है आपके नए वर्ष के कल्याणार्थ रुद्र गायत्री भगवान शिव की पूजा और यज्ञ का सामूहिक होगा। इसकी बुकिंग जो लोग इसको कराना चाहते हैं अपने पूरे साल के सामान्य कल्याण हेतु, भगवान की एक प्रार्थना कराना चाहते हैं, पूजा हवन, तो रुद्र गायत्री पूजा और यज्ञ का लिंक आपको साइट पर हमारे जा करके आप इसको बुक करा सकते हैं। और दोनों दिन के लिए होगा, क्योंकि अधिक लोगों का आता है तो हम लोगों ने इसको 31 दिसंबर के लिए भी कर दिया है और 1 जनवरी को भी किया है। तो एक इसमें से किसी एक दिन आप अपने लिए पूजा बुक कर सकते हैं हमारी साइट से। वर्ष 2022 का सभी राशियों के लिए राशिफल दिया जा चुका है। उम्मीद है आप उसे देख रहे होंगे, नहीं देखे होंगे अब तक तो आप देख लीजिए, उससे आपको जानकारी नव वर्ष पर मिल जाएगी। कुछ और सामान्य प्रश्न होंगे नए वर्ष से संबंधित तो उसको डालिएगा, क्योंकि अब उस पर चर्चाएं मैं करता रहूँगा, तो उस पर मैं फिर से कुछ बातें कह दूंगा, बोल दूंगा उसको। अब एक एक करके बात करते हैं राशियों की। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह यानी 20 से 26 दिसंबर के लिए, आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए सप्ताह कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई दे रहा है। भाग्य में वृद्धि होने वाली है। कुछ महत्वपूर्ण फैसले आप ले सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए आपके कार्य व्यापार में उन्नति का कारक बनेगा। कार्य और व्यापार दोनों में ही वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छे जनसंपर्क तेज रहेगा इस समय। लोगों की भलाई के लिए आप बहुत काम कर सकते हैं इस सप्ताह, उस दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई दे रहा है। आय अच्छी रहेगी, लेकिन धन हानि का योग भी साथ साथ बना हुआ है। आर्थिक फैसले सोच समझ कर लेते रहें, और चोट चपेट घटना दुर्घटना का योग भी बना हुआ है। तो थोड़ा कहीं वाहन चलाते समय, रास्ते में आते जाते समय सावधानी आपको रखनी है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूल
अनुकूलता लिया हुआ है। थोड़ी बहुत बाधाएं रहेंगी लेकिन अनुकूलता लिया हुआ है। करीबी लोगों की मदद, करीबी लोगों के ऊपर आपका समय और थोड़ा धन जो है वो खर्च हो सकता है। वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो शिक्षा प्रतियोगिता से थोड़ा लाभ, अचानक धन आगमन इस सप्ताह में दिखाई दे रहा है। वाणी प्रभावित करने वाली होगी, तर्क शक्ति अच्छी रहेगी आपकी। मन थोड़ा बहुत व्यग्र रहेगा, विचलित हो सकता है, कहीं इधर उधर आकर्षित हो सकता है, कहीं इधर उधर जो है डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा उस पर आप नियंत्रण रखें। भाग्य का साथ है, शुभ समाचारों की प्राप्ति आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत लंबे समय से अगर किसी चीज़ में प्रतीक्षारत थे तो वो समाचार, शुभ समाचार आपको इस सप्ताह मिल सकता है। उस दृष्टिकोण से यह अच्छा समय है। आय भी बेहतर रहेगी। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई आपको महसूस हो सकती है। घर परिवार से किसी कारण से दूर जाना पड़ सकता है, यात्राएं हो सकती हैं। इस प्रकार की संभावनाएं इस समय आपके लिए बनी हुई हैं। जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद, टकराहट और जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको परेशान इस सप्ताह में कर सकती है। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं चल रहा है। लंबे समय से कुछ न कुछ परेशानियां चली हुई हैं। ये सप्ताह भी कुछ उसी प्रकार की स्थिति बनाए हुए है। हालांकि बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, इसलिए विपरीत परिस्थितियों में भी आप धैर्य नहीं खोएंगे। आपका पेशेंस जो है वो बना रहेगा और आप चतुराई से निर्णय ले पाएंगे। कई बार बड़ी समस्याओं में भी कुछ जो है वो संभावनाएं छुपी रहती हैं और उन समस्या बस उधर हम देख नहीं पाते हैं। आपके साथ ये फायदा है कि अपनी समस्याओं में भी संभावनाओं को आप तलाश लेंगे, अवसरों को आप तलाश लेंगे और उसका प्रयोग आप करेंगे, लेकिन संघर्ष जो है वो बना रहेगा। निकल जाएंगे, नई चीज़ें, नई काम, नई चीज़ों को करने का प्रयास करेंगे, लेकिन संघर्ष बना रहेगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। स्वास्थ्य को लेकर के समय बिल्कुल प्रतिकूल चल रहा है और यह परेशान कर सकता है आपको। कर्ज इत्यादि जो है वो होने की संभावना है। कर्ज लेने से बचें। वाद विवाद से थोड़ा दूरी बना करके रखें। यात्राओं में कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आप महसूस कर सकते हैं और अनावश्यक के खर्च आपको परेशान करेंगे, तो थोड़ा सा खर्च के मामले में भी जो है वो सोच समझ करके फैसले लेने हैं। यह समय पारिवारिक जीवन के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि बस जैसे मैंने कहा ना कि एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी और विपरीत परिस्थितियों से निकलने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, और उसमें कुछ अच्छे निर्णय आप लेने में समर्थ होंगे। लेकिन संघर्षपूर्ण सप्ताह रहेगा। सेहत का विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो दूसरों की मदद करने का समय है। दूसरों की मदद आप कर सकते हैं। सप्ताह इस प्रकार का बना हुआ है। संतान पक्ष से कुछ विवाद, टकराहट, कुछ कष्ट हो सकता है आपके लिए। कार्य व्यापार के लिए सही समय है। निवेश वगैरह के लिए सही समय है। कहीं इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा। जीवन साथी के साथ भी संबंध बेहतर इस समय रहेंगे और उसमें कुछ शुभता जो है वो बनी हुई है इस दौरान। हालांकि मन मस्तिष्क मध्यम स्तर पर रहेगा। बहुत अधिक उतार चढ़ाव मानसिक रूप से आपको नहीं होना है। कभी कभी क्रोध के शिकार हो सकते हैं, तो क्रोध से बचना है। आय जो है वो अच्छी रहेगी। सुदूर से लाभ का योग बन रहा है। यात्राओं का योग भी इस सप्ताह में, अचानक सप्ताह के प्रारंभ में आपके लिए यात्राओं का योग भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में मन बहुत प्रसन्न रहेगा और कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। सिंह वालों की बात किया जाए। सिंह वालों के लिए सबसे जो अच्छा सप्ताह है वो बौद्धिक क्षमता के लिए। निर्णय शक्ति अद्भुत रहने वाली है। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है। इस सप्ताह में कुछ इंटरव्यू या प्रतियोगिता में सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं। कार्यस्थल पर वाद विवाद तो होगा, लेकिन सफलता आपको मिलेगी। यात्राओं से लाभ है, सुदूर से लाभ है और मन थोड़ा चंचल रहेगा। कहीं जो यात्राएं जो है वो लाभकारी, जैसा मैंने कहा कि है, मन थोड़ा सा चंचल रहेगा। शत्रुओं से बचें। घटना दुर्घटना का योग भी बन रहा है, तो थोड़ा सा सावधानी से वाहन इत्यादि चलाते समय विशेष सावधानी आपको रखनी है। करीबी लोगों की मदद मिलेगी और इस सप्ताह आपके लिए भी कहीं शिक्षा प्रतियोगिता या भाग्य भरोसे कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। संतान पक्ष से लाभ का योग है और कुछ अच्छे निर्णय जो है आपके द्वारा इस समय होंगे, जो आपको आने वाले समय में बेहतर परिणाम दे सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं है। बातें हो सकता है चलें, लेकिन अनुकूलता बिल्कुल नहीं है, वो परेशानी उत्पन्न करने वाला होगा। बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में व्यापार में कुछ घाटे का योग बन रहा है। व्यापारी वर्ग जो है उनके लिए कुछ घाटे का योग है। नौकरी
पेशा जो लोग हैं उनके लिए उन्नति का योग बन रहा है, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है अचानक आपकी। और जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए नए अवसर इस समय प्राप्त हो सकते हैं, नौकरी मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा दूर रहना है, वहाँ पर अचानक उतार चढ़ाव का तगड़ा योग बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता है और बौद्धिक क्षमता के बल पर लाभ का योग है। कुछ ऐसे डिसीजंस आपसे होंगे जिससे लाभ होगा। बचत की ओर प्रवृत्ति रहेगी हावी आपकी, बचत करने में तो कुछ हद तक समर्थ आप इस समय होंगे। और आय में भी वृद्धि के संकेत, अचानक धन लाभ का योग सप्ताह के मध्य में आपके लिए बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय अच्छा भी नहीं है और मुझे लगता है होगा भी नहीं। इस समय जो शादी विवाह करने के लिए प्रयास करेंगे तो उसमें आपको कठिनाई महसूस होगी काफ़ी हद तक। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए पारिवारिक सुख के लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। इसमें घर परिवार में कुछ वाद विवाद भी होता है तो बहुत ठंडे दिमाग से उसको सुलझाएंगे। पारिवारिक जीवन में शुभता है, कहीं कुछ स्थायी संपत्ति खरीदने का योग बन रहा है। अब कई लोगों का आता है कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो ये एक अलग विषय है, लेकिन जिनके पास है उनके लिए खरीदने का योग बन रहा है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण करके देखिए, जानिए कि आपका जो दशम भाव है, आपका जो आय स्थान है, आपका जो लग्नेश है वो पीड़ित तो नहीं है, 100% पीड़ित होगा। अगर किसी की उम्र हो चुकी है 35 साल 40 साल, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, इसका मतलब उसकी कुंडली में लग्न भंग योग भी बन रहा है, भाग्य भंग योग भी बन रहा है, राज्य भंग योग भी बन रहा है, आय भंग योग भी बन रहा है। तभी जो है इतनी चीज़ें खराब होती हैं, तब जा कर के व्यक्ति 30 साल 35 साल 40 साल तक बिल्कुल नकारा रहता है, कुछ भी काम नहीं कर पाता, सारे प्रयास निरर्थक जाते हैं उसके। और क्योंकि दशा अंतर्दशा चाहे कितनी भी किसी खराब चले, अगर ग्रह अच्छे होते हैं तो उसमें कुछ न कुछ अच्छे ग्रहों का जब अंतर प्रत्यंतर आता है तो उसमें उन्नति हो जाती है। तो सब कुछ अगर खराब चल रहा है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब कि कुंडली में कहीं ना कहीं जो है वो बहुत विपन्नता का योग बना हुआ है, बहुत अधिक विपन्नता का योग है, तभी इस तरह की समस्या आएगी। तो वो आप दिखाएं। फिलहाल जिनकी कुंडली ठीक है, इनके पास धन है, उनके लिए खरीदने का योग इस समय बन रहा है। पुरुषार्थ पराक्रम अच्छा रहेगा, तर्क शक्ति अच्छी रहेगी। पारिवारिक चीज़ों में शुभता तो है लेकिन उलझे रहेंगे, मानसिक उलझने देगी। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा अपने करीबी लोगों से, घर परिवार के रिश्तों से संबंध कहीं कुछ जो है वो नकारात्मक हो सकता है, कुछ जो है वो बिगड़ सकता है। हर बात को तुरंत व्यक्त करने से बचना है, झूठ नहीं बोलना है, बट इंस्टेंट जो है वो बातें ना करें। यात्राओं से लाभ, किसी बड़े व्यक्ति के सहयोग से आपकी उन्नति इस सप्ताह में दिखाई दे रही है। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए यह जो समय है यह योगकारी है, लाभ का समय है। इस समय शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ का समय है, काम का परिणाम मिलने वाला है, किए हुए परिश्रम का लाभ मिलने वाला है। कहीं कोई रुका धन हो, कहीं पैसा आपका अटका हुआ था, कहीं रुका हुआ था, तो वो आपके थोड़े से प्रयास से प्राप्त हो सकता है। तो जिनका धन फंसा हुआ है वो थोड़े प्रयास इस समय करें, मुझे लगता है उसकी प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में अचानक कोई अच्छा शुभ समाचार आपको मिल सकता है और रुके हुए कामों में वृद्धि होगी। सप्ताह का अंतिम भाग कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं को दर्शा रहा है, कहीं ना कहीं आपकी यात्रा जो है वो संभावित है। साझेदारी में काम करने से बचिएगा, सुदूर से लाभ है और इस समय स्थान परिवर्तन आपके लिए लाभकारी होगा। थोड़ा सा करीबी लोगों से जो है वो कहीं ना कहीं कुछ अनबन या मानसिक चिंता जो है वो उनके कारण आपको उत्पन्न हो सकती है। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा रिश्तों को संभाल कर चलना होगा। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए अच्छा समय है, हालांकि व्यय पर नियंत्रण आवश्यक है। बचत अभी नहीं होगी आपकी, सेविंग बहुत प्रभावित हो रही है, इधर उधर यत्र तत्र जो है आपका धन खर्च होता रहेगा। पुरुषार्थ पराक्रम अच्छा है, सेहत में अब सुधार होगा। सेहत को लेकर के समय ठीक नहीं चल रहा था आपका, लेकिन अब जो समय है वो सेहत में सुधार का है। तर्क शक्ति अच्छी है, नई योजनाएं बनाएंगे। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग इस सप्ताह बहुत प्रमुखता से बन रहा है। सप्ताह के मध्य में थोड़ी बहुत सेहत को लेकर के सावधान रहिएगा, छोटी मोटी समस्या 1-2 दिन के लिए हो सकती है। उसके बाद पुनः जो है आपके लिए लाभ का समय है। भाग्य बहुत प्रबल है और इस कारण कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई रहेगी, हालांकि बौद्धिक क्षमता अच्छी है, तर्क शक्ति अच्छी है, फिर भी शिक्षा प्रतियोगिता में जैसा चाह रहे हैं उस प्रकार की सफलता अभी शायद ना मिले, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो। घर से दूर जाने का, यात्राओं का योग प्रबल रूप से इस समय आपके लिए बन रहा है। विवाह इत्यादि के लिए जो लोग योग्य हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग इस समय इस सप्ताह बन रहा है। बातचीत हो सकती है, आगे बातें बन सकती हैं और उसमें स्थिरता रहेगी, तो इस दृष्टिकोण से एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए भी
समय बेहतर है। इस सप्ताह में कोई इंटरव्यू वगैरह हो रहा है और स्पेशली अगर कहीं सुदूर जाने के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए कहीं आप प्रयास कर रहे हैं या इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें सफलता के चांसेस 70 से 80% तक दिखाई दे रहे हैं। और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के भी आसार हैं, आय में भी वृद्धि के आसार हैं, लेकिन सब स्थान परिवर्तन के साथ जहाँ पर हैं वहीं पर उतनी वृद्धि नहीं है। हालांकि वहाँ पर भी आपका आत्मबल बढ़ा रहेगा, नए विचार आएंगे, एक विचार में जो है वो उद्यमिता रहेगी, पुरुषार्थ रहेगा, एक्टिव होंगे थोड़ा सा, मतलब इस समय डलनेस नहीं रहेगी, आप लेज़ी नहीं होंगे बल्कि किसी चीज़ को बहुत प्रॉम्प्टली आप करेंगे, तेज़ी से करेंगे और उसके परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नकारात्मक चीज़ जो दिखाई दे रही है वो शिक्षा प्रतियोगिता में कठिनाई है, थोड़ी बुद्धि भ्रमित रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ तनाव महसूस करेंगे, जल्दबाजी रहेगी चीज़ों को प्राप्त करने की। थोड़ी सी सहजता अगर आप ला दें तो सफलता और बढ़ जाएगी आपकी। तो जल्दबाजी से आपको बचना है। सप्ताह के मध्य में व्यापार से संबंधित कोई यात्रा या कोई संयोग बहुत अच्छा होगा, नए लोगों से मुलाकातें, नए लोगों के साथ अटैचमेंट होना जो है वो संभावित है। मन प्रसन्न रहेगा, खुशी भरा जो है वो सप्ताह दिखाई दे रहा है और कुछ अच्छे कार्य आपके हाथों संपादित होते हुए दिख रहे हैं। स्थान परिवर्तन और यात्राओं से भाग्योदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। संतान पक्ष से थोड़ा बहुत कष्ट और मानसिक अशांति आपको मिल सकती है। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो कार्यस्थल पर थोड़ा सा तनाव का योग है। हालांकि तनाव से लाभ का योग भी बना हुआ है, लेकिन कुछ न कुछ तनाव है। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के मन चंचल रहेगा, विचार स्थिर नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ क्रिएटिव रहेगा। मतलब स्थिर स्टडी के लिए ठीक नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत कंसंट्रेट होकर के हमको काम पढ़ना है तो उसमें नहीं होगा, लेकिन माइंड क्रिएटिव रहेगा, नए नई चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ेगा, कुछ नए खोज की तरफ रुझान बढ़ेगा। तो माइंड क्रिएटिव है। कला के क्षेत्र में काम करने वाले या जो लोग कुछ नए चीज़ें ढूंढते रहते हैं उनके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई बनी रहेगी। बचत के लिए अच्छा समय नहीं है, सेविंग जो है आपकी प्रभावित होगी। अपने ऊपर धन खर्च होगा, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा, स्वास्थ्य के मामले में उतना अच्छा समय नहीं है। अचानक कुछ परेशानी सप्ताह के मध्य में आपको हो सकती है, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। व्यापार में वृद्धि का है और लोगों के जुड़ने से कार्य व्यापार में और वृद्धि का संकेत जो है यह सप्ताह दे रहा है। पारिवारिक जीवन में क्लेश जो है वो परेशान कर सकता है, तो घरेलू जीवन थोड़ा सा अशांत दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए देखूं तो सप्ताह का ज़्यादातर हिस्सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। भाग्य जो है वो सहयोगी है, उन्नति का योग है। शिक्षा में सप्ताह के मध्य और उसके बाद के हिस्से में बहुत अच्छी सफलता का योग है। तो अगर कोई इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसको मंगलवार के बाद आप दें, उसमें आपको अच्छी सफलता का योग दिखाई दे रहा है। बड़ों का सहयोग, पैतृक संपत्ति से लाभ, व्यापार के लिए धन की व्यवस्था जो है अगर आप रुके हुए थे तो वो उसके होने की प्रबल संभावना और आय में अच्छी वृद्धि जो है वो होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा वाद विवाद से दूर रहिएगा, पुरुषार्थ पराक्रम अधिक है इस समय, तो लड़ भिड़ जाएंगे किसी के साथ, उससे आपको बचना है। और यात्राओं से लाभ, थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना होगा किसी भी चीज़ में, तब जाके परिणाम मिलेगा। हालांकि भाग्य का साथ है लेकिन संघर्षपूर्ण है, तो थोड़ा परिश्रम को आप बढ़ाएं और सेहत का ध्यान थोड़ा सा आप रखें क्योंकि वो क्षेत्र उतना अच्छा नहीं है। विवाह इत्यादि के लिए समय मध्यम है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।